अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम टिकट को जो फ़्लाइट अनकन्फर्म कैंसल एयरलाइन की वजह से हुई है उसको हम सीसी नील पे किस तरीके के साथ रिफ़ंड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक ये कतर एयरलाइन की टिकट है जो कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, यूएन हो गई थी। और इसको हमने एयरलाइन से अथॉरिटी लेके हमने इससे सीसी नील के रिफ़ंड के लिए हमने अप्लाई किया था। एयरलाइन ने हमें अथॉरिटी दे दी कि आप इस टिकट को सीसी नील पे रिफ़ंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो टिकट थी एक बारी पहले भी जो है वो हमने एक्सचेंज की थी, ठीक है, क्योंकि पहले वाली फ़्लाइट भी यूएन हो गई थी और ये वाली फ़्लाइट भी जो हमने जिस पे रीइशू की है ये न्यू फ़्लाइट भी हमारी यूएन हो गई थी, ठीक है। ये जो 104,496 वाली अमाउंट है ये हमारी हमने इस वाली टिकट को एक्सचेंज कर लिया था। अब जो हमारे पास जो हमने रिफ़ंड करनी है वो ये वाली टिकट है, ठीक है। ये 36090, हमारे पास टोटल 3 पैसेंजर हैं, एक एक करके इसको रिफ़ंड करेंगे। तो रिफ़ंड से पहले हम जो है अपना सिस्टम अप कर लेंगे। सिस्टम अप करने की कमांड है ये मेरे सामने, मैंने जो है वो टाइप कर दी है, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दी है। हैरी मदर ऑरेंज मदर बॉम्बे 6 EG 7 EG 2 नेम की यूनियन, ये आप जो है इसको एंटर कर देंगे तो ये आपके रिफ़ंड के दौरान कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम रिफ़ंड को प्रोसेस करने के लिए टिकट नंबर को कॉपी करेंगे। टिकट नंबर कॉपी करने के बाद टॉमी रोमियो नेवी इजी, ठीक है, उसके बाद हम टिकट नंबर को पेस्ट कर देंगे। टिकट नंबर आपने मैच कर लेना, स्लैश डाल के टिकट की इशू डेट डालेंगे, जिस डेट को टिकट हमने इशू की थी। जैसे कि मैंने 9 मई को की थी तो 9 मई में डाल दूंगा और इसको सिंपल में एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद मेरे पास ये टोटल 6 जगहों पे डॉट डॉट्स आ रहे हैं जिनको मैंने फिल आउट करना है, कुछ को मैंने नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए मैं टैप टैप दबा के जो है अपना कैश अमाउंट टैक्स पेड पे आ जाऊंगा। इस पे आपने अपना न्यू टिकट का बेसिक फेयर डाल देना, ठीक है। मेरे पास जो न्यू टिकट का बेसिक फेयर है वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है 36090, 36090, ठीक है। ये मेरे पास बेसिक फेयर है, आपने टिकट ओपन करके चेक कर लेना कि आपका बेसिक फेयर क्या था, ठीक है। जो मैं डाल रहा हूँ आपने वो नहीं डालना, आपने अपने टिकट के हिसाब से डालना, ठीक है। उसके बाद आपने टैब दबा के आगे जाना है। हमारे पास कैश अमाउंट यूज भी आ जाएगा, बंदे ने टिकट नहीं यूज़ की, हम इसको ज़ीरो डाल देंगे। फिर टैब 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 आपने अपना फिफ्थ पार्ट पे आ जाना है लिखने के लिए। पहले दो फिल किए हैं, दूसरे दो हमने ब्लैंक छोड़ दिए, तीसरे पे आके आपने अपने टैक्स की टोटल अमाउंट देनी है कि आपके टैक्स टोटल कितने थे। मेरे पास थे 68406, ये आपने जो है टैक्सेस और बेसिक फेयर की अपने पहली टिकट पे अपने पास किसी नोट पैड या किसी एक्सेल या किसी वर्ड पे अपने पास नोटेड रखना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में आसानी हो। कैंसलेशन अमाउंट हमारी ज़ीरो पे है क्योंकि हमारे ये प्लेंटी वेव है फ्लाइट कैंसिल की वजह से एयरलाइन के एंड से। तो फिर टैब दबा के मैं लास्ट डॉट पे येलो लिख दूंगा तो हमारे पास टैक्सेस के अमाउंट आ जाएंगे। अब देखें हमने इस टिकट को की थी सीजनल पे एक्सचेंज, तो हमारे पास टैक्सेस के कोई अमाउंट इस वक्त शो नहीं कर रहा, तो हमने तो टैक्सेस लेने हैं वरना सिर्फ बेसिक फेयर हमारा रिफंड होगा, टैक्सेस नहीं होंगे। तो आपने जो है टिकट के इमेज को ओपन करके यहाँ पे आपने टैक्सेस के अमाउंट को अपने पास नोट कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दो जो अमाउंट हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने पास जो है बिल्कुल नोट करके रखी हैं ताकि मेरे लिए कोई इशू ना हो। अब सबसे पहले आपने अमाउंट डालनी है, उसके बाद लास्ट के दो जो डॉट्स हैं उस पर आपने उस टैक्स का कोड लिखना है। जैसे कि मेरे पास एक है 6386, टैब दबा के कोड लिख देंगे AZ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे 3832 और टैब दबा के हम कोड लिख देंगे JB, मेरा ये कोड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास 3832 सेम और JL कोड होगा। नेक्स्ट पे जाएंगे फोर्थ पे अपना 320 और हमारे पास जो है KD कोड होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 4641, इसका जो कोड है हमारे पास G4। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है PZ 423 नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाता है 4641, ये हमारे पास आ जाता है QA। नेक्स्ट पे हमारे पास 774 R9 आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास YQ टैक्स आ जाता है 37359, ठीक है। और कोड हमारे पास YQ आ जाता है, YQ आ गया। नेक्स्ट पे जो है YQ के बाद YR 6198,
6198 हमारे पास YR का कोड आ गया। अच्छा, ये मैंने जो है कोड जो है अपनी कैलकुलेशन जो मैंने ETR को निकाला था नोट एक्सेल पे, उसको मैंने उस लिहाज से फिल आउट कर दिया। आपने एक बार इसको रीचेक लाजमी कर लेना, ताकि ये ना हो कि कोड गलत हो या कोई अमाउंट गलत हो। ठीक है, तो मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। AZJBJL AZJBJLKD, ठीक है, और G4PZQAR9, ठीक है, PZQAR9 G4, और लास्ट पे बाई क्यू आया। अमाउंट आपने जो है अपने पास जो भी आपने अपने पास, हमारे पास 10 टैक्स के अमाउंट हैं। ठीक है, इन 10 के 10 को आपने अपने पास टोटल कर लेना है कि इन 10 को प्लस करके हमारे पास टोटल अमाउंट क्या बनती है। तो मैं इसको लास्ट डॉट पे एंटर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये वाली जो मेरे पास अमाउंट है 104496, ये मेरी टिकट की अमाउंट थी, जो कि हमने पहले वाली हमारी टिकट है थी। आप यहाँ पे चेक भी कर रहे होंगे 104496, इधर मेरे पास 104496 आ गए। तो हमने अपनी टोटल टिकट की अमाउंट जो है वो हमने बिल्कुल कैलकुलेशन अपने एग्जैक्ट निकाल के फिल आउट करके हमने, ये अमाउंट हमारी रिफंड होगी। तो हम जो है इधर आपने वो कोड लिखना है जो आपको एयरलाइन देगी CC के लिए ADM से बचने के लिए। ठीक है, मेरे पास एक कोड एयरलाइन ने मुझे दिया CO11M11271127 CO11M1127 मैंने कर दिया है। लास्ट डॉट पे मैं नेवी लिख के जैसे ही मैं एंटर करूंगा, मेरी टिकट जो है वो रिफंड हो जाएगी। देखिए मेरे पास कैश रिफंड अमाउंट 104496 इस वक्त रिफंड हो गई है। आपको मैं सेल रिपोर्ट भी जो है अपनी खोल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो ये अमाउंट है ना, ये बेसिक फेयर और ये टैक्स, ये रिफंड हो गया। मूव डाउन करके आपको वैसे भी दिखा देता हूँ। तो 104496 टोटल मेरी कैश अमाउंट जो है वो रिफंड हो गई। तो बड़े ही इजी तरीके से आप जो है अपनी एक्सचेंज वाली टिकट की अमाउंट अपने हिसाब से कैलकुलेशन मैनुअल करके मैनुअल इसका फेयर रिफंड कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी आपके और सवाल आते हैं वो मुझे कमेंट कर दें, ताकि मैं फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर बनाऊँ। ठीक है, ये जो मैंने कतर एयरलाइन का कोड डाला है इसको एंडोर्समेंट कोड भी कहते हैं। और वैसे भी जो एयरलाइन आपको कोई अलहदा से कोई चीज़ दे कोड की, तो आप उसमें जो है एंटर करके कर सकते हैं, ताकि एयरलाइन बाद में जब एडीएम्स बनाती है तो उसमें वो ये कोड देख सके और अपना टैली कर सके, और आप एडीएम से बच सकें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।